हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसिंग क्रश। तो प्लीज़ लीव मी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था सिचेन जियांग चेंग को प्यार कर रहा था। जियांग चेंग एकदम हैरान हो जाता है और सिवर करता है। उसके बाद जियांग चेंग को सिचेन अपनी तरफ घुमाता है, मतलब वो लोग अब फेस टू फेस थे। सिचेन जियांग चेंग के दोनों आँखों पर किस करते हैं, देन उसके नोज़ पर, देन उसके लिप्स पर, और उसके बाद उसे हग करते हैं और जियांग चेंग के कान के पास जाकर कहते हैं आई लव यू। ये सुनकर जियांग चेंग थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता क्योंकि अभी वो कुछ और ही सोचने में बिजी था। अब सिचेन जियांग चेंग के हाथ से उस किताब को लेते हैं और टेबल पर रखते हैं। देन उसे कैरी करते हुए बिस्तर पे ले आता है। देन उसे कंफर्टेबली लेटा देता है क्योंकि उसकी पीठ पर अभी तक घाव था, इसलिए देन उसके ऊपर आता है और उसे किस करने लगता है। ये किस बहुत ज़्यादा ही स्लो, जेंटल एंड इफेक्शन से भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद जियांग चेन भी सिचेन को किस रिटर्न करने लगता है। ये देखकर सिचेन स्मक करता है। देन वो जियांग चेन के कपड़ों के अंदर हाथ को ले जाता है और उसकी चेस्ट को सहलाने लगता है, उसकी वेस्ट को पिंच कर रहा था। ऐसे ही देखते देखते उन दोनों ने अपने कपड़े खोल दिए थे। अब जियांग चेन भी बहुत ज़्यादा अराउज हो चुका था। सिचेन जियांग चेन की प्रॉपर्टी को सहलाते हैं और उसे प्रिपेयर करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जियांग चेन के कान के पास जाकर सिचेन कहता है कैन आई। तो जियांग चेन प्लीडिंग टोन में कहता है हाँ प्लीज़, मत रोको, प्लीज़ प्लीज़। ये सुनकर सिचेन खुश होता है और उसे किस करने लगता है। देन सिचेन जियांग चेन के अंदर एंटर करता है और पहले बहुत स्लोली, क्योंकि जियांग चेन को पेन हो रहा था क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था। सिचेन भी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि ये उसका भी फर्स्ट टाइम था। उसके बाद वो रफ होने लगता है। ऐसे ही प्यार से भरे हुए वो लोग उस दिन कई घंटों तक एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। देन सिचेन जियांग चेन को कैरी करता है क्योंकि अब उसके अंदर थोड़ा सा भी जान नहीं था कि वो अपने से उठे, उसके बाद कुछ करे, और उसे बात तब ले जाता है और पहले खुद बैठता है, देन अपने ऊपर जियांग चेन को बैठाता है और उसके बैक को मसाज देने लगता है क्योंकि उसे पता है कि ये उसका फर्स्ट टाइम था तो उसे बैक पेन तो ज़रूर होगा क्योंकि उसने फॉरबिडन जगह पे जाकर लाइब्रेरी का वो सब किताबें पढ़ा था। उसके बाद जियांग चेन को बात लेने में मदद करता है। थोड़ी देर बाद जब जियांग चेन देखता है, सॉरी सिचेन देखता है तो जियांग चेन सो चुका था। वो स्माइल करता है और जियांग चेन के फेस पर किस करता है और उसे प्यार से गोद में लेकर बिस्तर पे सुला देते हैं और उसे टाइटली हग करते हुए सो जाता है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि उन दोनों ने कितने समय तक लव मेकिंग किया था। और दूसरी तरफ यहाँ पे जिनसी में वांग जी किताब पढ़ रहा था, तब उसे नींद आने लगता है, मतलब उसके सोने का टाइम हो चुका था। वो उठता है और अपनी किताब को ठीक तरह से रखता है। दिन बात लेने के बाद बिस्तर के करीब जाता है तो उसे याद आता है कि विंग तो सो रहा है, मतलब वो तब से सो ही रहा है। पहले तो वांग जी विंग को बहुत समय तक घूरता रहता है, उसके बाद वो विंग को थोड़ा सा साइड करता है। देन वो विंग के पास ही सो जाता है।
लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि वांग जी कितना ज़्यादा परफेक्ट है अपने काम में। वो विंग को बिल्कुल भी टच नहीं करता, लेकिन थोड़े से ही स्पेस में वो सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह करीब 4 बजे विंग को बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, तो उसका नींद टूट जाता है। मतलब वो आधी नींद में था, उसे बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रहा था, तो वो कुछ गर्म ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में वांग जी का रूप लगता है, तो वो थोड़ा वांगजी के करीब आता है। देन उसे जकड़ते हुए सो जाता है, एकदम कस के जकड़ते हुए सो जाता है। वांगजी को हक करने के बाद अब विंग को कुछ ठीक लग रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रहा था। एज़ यूजल जब वांगजी को 5 बजे नींद खुलता है, तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे बहुत ही बुरी तरह से जकड़ के रखा है, तो वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा है। जब वो देखता है तो उसे विंग को देखता है। विंग ने उसे बहुत ही बुरी तरह से जकड़ के रखा था। वो विंग के सोते हुए फेस को देखने ही लगता है, मतलब उसकी आँखों को देख रहा था। उसके बाद वांग जी धीरे से कहता है ब्यूटीफुल। मतलब उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रहा था, ये सोते हुए वहीं का फेस कितना ज़्यादा क्यूट, इनोसेंट और भोला लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा। लेकिन वो अपने इस थॉट को साइड करता है और सोचता है ये तुम क्या इम्प्रॉपर थॉट रख रहे हो, ये इनडिसेंट है। उसके बाद वो विंग के हाथ को हटाने के लिए अपना हाथ वहाँ पर ले जाता है, लेकिन जब वो विंग के हाथ को पकड़ता है तो उसे बहुत ज़्यादा ही गर्म लगता है, मतलब विंग को बुखार आया था। ये देखकर वांग जी थोड़ा सा टेंस्ड हो जाता है। वो दोनों की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करता है, मतलब अब दोनों फेस टू फेस सोए थे। विंग को वांग जी अच्छे से जकड़ता है, देन उसे कस के पकड़ते हुए सोता है, क्योंकि बॉडी टू बॉडी हीट देने से बुखार जल्दी से कम हो जाता है। आप लोगों को तो पता ही है, क्योंकि उन समय इससे मेडिसिन वगैरह तो नहीं था। वांग जी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी ये उसका सोने का तो वक्त नहीं है, लेकिन वो सिर्फ विंग के बारे में ही सोच रहा था और उसे देख रहा था और उसे हक करके लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद जब विंग का नींद टूटता है तो उन दोनों का आँखें मिलता है। अब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वांग जी को जब कुछ रियलाइज़ होता है तो वो उठ जाता है। इससे विंग का हाथ उसके वेस्ट से हट जाता है और उसे थोड़ा सा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वांग जी विंग को कहता है तुम्हें रात में बुखार आया था, जल्दी से नहा के ब्रेकफास्ट कर लो, देन हीलर के पास चले जाना। ये कहकर वांग जी उठ जाता है और वह से नहाने के लिए चला जाता है। वांग जी जब नहा के बाहर आता है, विंग तब सिर्फ वांग जी को ही देख रहा था और सोच रहा था क्या इसने मेरी चिंता किया, मतलब मुझे बुखार था तो इसे क्या, और क्या आज मैं इसके साथ बेड में सोया, इसने मुझे हक करके रखा था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, या फिर क्या कुछ और मतलब हो सकता है। मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, मुझे अभी नहाने के लिए जाना चाहिए। ये सब सोच के विंग नहाने के लिए चला जाता है। जब वो नहा के बाहर आता है तो देखता है वांग जी अभी तक वहाँ पर ही बैठा था। विंग थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। वांग जी कहता है जल्दी से आओ, ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे क्लासेस के लिए जाना है। ये सुनकर विंग थोड़ा हैरान होता है कि वांग जी उसके लिए वेट कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो वांग जी के पास चला जाता है।
आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।